श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, श्री गिरीश आहूजा जी, श्री लकोटिया जी, इंस्टीट्यूट के ऑफिस बेयरर्स और मित्रों, दो प्रकार की धाराएं इस चिंतन में से निकलती हैं। पहली है कि जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर और मॉडल हमारे देश में है उससे आम नागरिक परेशान है और इसलिए पहली प्रतिक्रिया कोई सुनता है तो उसकी ये होती है कि ये जो प्रस्तावना है ये बहुत आकर्षक है। आकर्षक भी है, इसके पक्ष में समर्थन भी है। स्वामी जी ने इस महीने की 5 तारीख को कार्यक्रम किया, मुझे बुलाया था। उस कार्यक्रम से जब मैं वापस गया तो स्वामी जी को याद होगा, मैंने कहा कि 1.5 घंटा मुझे ट्विटर चैट करना था, क्या दुनिया भर से लोग प्रश्न पूछते हैं, और 1.5 घंटे में लगभग 6300 प्रश्न मेरे पास आए। उत्तर मैं केवल 61 प्रश्नों का दे पाया। लेकिन अपनी जानकारी के लिए कि लोगों की सोच क्या है, मैंने वो सारे प्रश्न एक एक स्क्रीन के ऊपर पढ़ता गया। लगभग 300 लोगों की ये मौजूदा टैक्सेशन व्यवस्था से मुक्ति प्राप्त हो और इस प्रस्तावना पे आपका क्या सुझाव है। लगभग उन्होंने 300 लोगों ने प्रश्न इस विषय पे पूछा। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि जो टैक्सेशन का ढांचा है और जो टैक्समैन की सोच है, जो लोग टैक्सेशन प्लानिंग करते हैं इस देश में, वो बहुत अब सरल प्रकार की सोच बन गई है। और सोच है कि जो व्यक्ति टैक्स देता है, जहां जहां आप उससे टैक्स ले सकते हो, यू मस्ट टेक द टैक्स। So almost every point of your economic activity is to be taxed. अगर हम इसका लार्जर कंप्लेक्शन देखें तो लगभग 2 वर्ष पहले जब केंद्रीय बजट आया तो उसकी चर्चा मुझे आरंभ करनी थी संसद में, तो मैंने अपने साथ 1-2 रिसर्चर बिठाकर मैंने उनसे लगभग गिनती करवाई। So I said, please start counting what is the kind of taxes I pay. Whatever I earn, I will have to pay tax. If I go and eat food in a restaurant, I'll pay tax. If I go to see a film, I'll pay tax. If I pay fees for my child, there may be a tax component. When I was practicing law, if somebody paid me fees, there was a service tax component. What is brought into this country, you pay tax. What is brought into this city, you pay tax. You pay tax for the house you live in, for the electricity you consume, for the water you drink, for the road you drive on. अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर टैक्स है। सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स है। तो अगर आप 30% इनकम टैक्स देते हैं, 10% उसके ऊपर सरचार्ज देते हैं, 33%, और फिर आप सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा लें तो लगभग 60% से ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की दुनिया में आप चले जाते हैं। और अब वो स्थिति नहीं है कि ये देश बहुत हाईली टैक्स्ड है। आज अमेरिकन्स आर मोर हाईली, विशेष रूप से जो अमेरिकन्स कुछ स्टेट्स में रहते हैं, जो मैनहट्टन में रहता है, उसके ऊपर जो टैक्स का दबाव है वो 70-75 के करीब है। और इसलिए टैक्सेशन का इतना बोझ, और कई बार डिसइंसेंटिव और इंसेंटिव क्या है कि किस तरीके से इस नेट से बदलिए।
और जो आप लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं वो तो ऑफिशियल टैक्स प्लानिंग है, और जो पैसा व्यवस्था में सिस्टम में आने नहीं देता वो इस सारे के सारे टैक्सेशन से बचने का अपने आप में और कई टैक्सेस से बचने का प्रयास करता है। और शायद ये 300 या 3000 प्रश्न जो आए, इसके पीछे मूल कारण यह है कि हर जीवन का जो एस्पेक्ट है, जनजीवन की जितनी आर्थिक गतिविधि है, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहां जहां टैक्स लगा सकते हो उंगली लगाकर वहां टैक्स लगा दो। इसलिए स्वाभाविक है कि इस टैक्सेशन को सरल किया जाए, यह एक सोच आती है। और इसलिए जिस किसी ने, साथियों ने दूसरी कल्पना की, वो कल्पना यह थी कि इस व्यवस्था से थोड़ा मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो अगर आप एक प्रश्न पूछेंगे कि शुड देयर बी सिंप्लीफिकेशन, शुड देयर बी रैशनलाइजेशन, शुड द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ टैक्सेस कम डाउन, तो स्वाभाविक है इस सब का उत्तर हां में होगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन क्योंकि यह मंथन है, इसमें कई कठिनाइयां आएंगी और कई प्रश्न आएंगे। वो राजनीतिक दृष्टि से भी समस्या वाले होंगे, वो आर्थिक दृष्टि से भी प्रश्न उठेंगे। जो राजनीतिक समस्या सबसे पहली आएगी कि आज टैक्सेशन इकट्ठा करने का अधिकार जो है वो 3 स्तर पे होता है, केंद्र को है, राज्यों को है और लोकल बॉडीज को है। लोकल बॉडीज को हम राज्यों का हिस्सा भी मांग सकते हैं। स्वामी जी, इस देश में एक परिवर्तन हुआ है कि जिसको चाहे हम रीजनल एस्पिरेशंस कहें, क्षेत्रों की या राज्यों की, वो बहुत मजबूत हो गई हैं। और आज जो राजनीतिक चरित्र इस देश का बना है, उसमें फेडरलिज्म या संघीय ढांचा, जैसे यूनिटी और डेमोक्रेसी पहले 20-30 वर्षों में थे, आज प्राथमिकता, सेंटर स्टेज उसको मिली हुई है। हर क्षेत्र अपने अधिकारों के बारे में बहुत गंभीर हो चुका है कि जो संविधान के तहत हमें अधिकार मिले हुए हैं टैक्सेशन के, हम राज्यों के अधिकार केंद्र को देने को तैयार नहीं है। और कई राज्यों की स्थिति ऐसी है कि अपने टैक्सेशन पावर्स, आज जो 7th शेड्यूल की लिस्ट है, सेंटर, कंकरेंट, स्टेट, एक भी एंट्री एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में डालनी चाहे तो सारे मुख्यमंत्री इकट्ठे हो जाते हैं कि हम डालने नहीं देंगे। तो इसलिए यह सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती होगी कि जब हम सिंगल पॉइंट पे टैक्सेशन इकट्ठा करने आरंभ करेंगे तो राज्यों को यह समझाना कि भाई आपका टैक्स बढ़ेगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, यह केंद्र की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनेगी। कई विषय ऐसे हैं जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स क्या रखने पड़ेंगे, इन सबको इस सिस्टम के तहत आप कैसे वर्कआउट करते हैं, इससे एक गंभीर चिंतन और इसमें से कोई वर्केबल मैकेनिज्म बने, तभी वो जाकर एक चर्चा के लिए उसको प्रेजेंट कर पाना अपने आप में संभव होगा। इस वक्त अगर मैं बड़ा चित्र इसका करूं तो एक्सेसिव टैक्सेशन, इंस्पेक्टर राज, कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन, इससे समाज परेशान है। इसलिए इस प्रस्तावना का आकर्षण है। इसको लागू करने में बहुत प्रश्न हैं और इसलिए इस मंथन को आप आगे बढ़ाकर, मुझे लगता है कि
विभिन्न राजनीतिक दलों तक जाने की आवश्यकता है, राज्यों तक जाने की आवश्यकता है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन तक जाने की आवश्यकता है। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अगर आपने इतना सिंप्लीफिकेशन कर दिया तो इनका काम भी आधा हो जाएगा। टैक्स प्लानिंग तो अपने आप में समाप्त हो जाएगी, ये केवल अकाउंट्स का काम ज्यादा किया करेंगे, क्योंकि एक ही टैक्स होगा, तो इसलिए टैक्स प्लानिंग का बहुत स्कोप उसमें नहीं रहेगा। प्रोडक्टिव काम करें। तो इसलिए इस विषय के ऊपर मुझे लगता है कि इस मंथन को आगे बढ़ाकर इसके जो प्रश्न उठते हैं, मैंने तो कुछ मेरे दिमाग में जो प्रश्न है आपसे मैं इस डायलॉग में करता रहा हूं, और आपने उसके बाद ये स्लैब सिस्टम का एक सुझाव दिया है। मुझे लगता है कई जो विशेषज्ञ हैं, गिरीश जी जैसे, लखोटिया जी जैसे, इनके मन में जो प्रश्न हैं ये पहले सामने आ जाएं और इस खुली चर्चा के अंदर इन्हीं जैसे विद्वान लोग उसका कुछ समाधान, उत्तर भी ढूंढ लें, तो शायद एक अच्छी व्यवस्था तक पहुंच पाने का हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आपने ये पहल की है और समाज में बहुत बड़े वर्ग को एक वैकल्पिक सोच तक सोचना और चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके लिए तो हम सब आपके आभारी हैं।